शाम हो चुकी है, मार्केट तो बंद हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, तभी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के बारे में, जिसने आज ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगाए, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगाए, जिसका जो कॉस्ट है वो भी बड़ा है, 6,650 करोड़ का, वो भी एनटीपीसी की तरफ से। इस महारत्न कंपनी को कह सकते हैं कि एक जैकपॉट हाथ लगा, 6,650 करोड़ का, वो भी एनटीपीसी की तरफ से। तो बात आज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के बारे में। ये कंपनी एक लीडिंग इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और रिटर्न की बात तो करेंगे ही कंपनी की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। तो आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 263 रुपीज 85 पैसे का, और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 1.46% का। कह सकते हैं कि ये जो रिटर्न है वो ये जो न्यूज़ है न्यू कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी वजह से ही आया है। लेकिन जो सारी कहानी होती है वो 3 महीने 6 महीने में नहीं पता चलती। जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, 1 साल 3 साल 5 साल को, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। 1 साल की बात की जाए तो पिछला साल मार्केट अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी ने कह सकते हैं बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया और निराश भी नहीं किया, लॉस में नहीं डाला अपने शेयर होल्डर्स को, सिर्फ 6.22% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 244 रुपीज का, जो आज थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 263 रुपीज 85 पैसे का। तो कंपनी का शेयर प्राइस जो है 1 साल में बहुत नहीं बढ़ गया, सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ गया है। लेकिन बात की जाए 3 साल और 5 साल की, तो यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, एक अच्छी कंपनी है, और 3 साल में इस कंपनी ने यही साबित किया। 3 साल में 244% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 74 रुपीज 80 पैसे का, और 5 साल में इस कंपनी ने कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल ही कर दिया, 854% का रिटर्न निकाल कर दिया। यानी कि 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 27 रुपीज 95 पैसे का। 27 रुपए का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़कर हो गया 263 रुपीज का। तो इस कंपनी ने साबित किया कि जो अच्छी कंपनी होती है, जिनका फंडामेंटल अच्छा खासा होता है, वो लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देंगी। वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने में उतना रिटर्न नहीं देंगे जितना पेनी स्टॉक देते हैं। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 272 रुपीज 10 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 176 रुपीज का। लेटेस्ट अपडेट न्यूज यही है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा 6,650 करोड़ का, वो भी एनटीपीसी की तरफ से, और आज इसी की वजह से आज इस कंपनी ने 1.46% का रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 90,516 करोड़ का, लार्ज कैप की कंपनी है, और जो लार्ज कैप का मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 3.71 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा इस कंपनी का 51.15 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा है या क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता है। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज ना के बराबर है, 0.45% का है। आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई बहुत ही कम है, इस कंपनी का 2.29% का है। आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शेयर मार्केट में अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। आरओई जब भी हाई हो या पॉजिटिव हो तो बस वो एक ही चीज बता रहा होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस बहुत कम है इस कंपनी का, 1.80 है। शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस टी10 कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड भी कम है, 0.19% का। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो सितंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 7,686 करोड़, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 28,805 करोड़ का। प्रॉफिट की बात की जाए तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 375 करोड़ सितंबर क्वार्टर में, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 534 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ है थोड़ा सा बढ़ गया। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो था 24,722 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 24,439 करोड़ का। तो नेटवर्थ थोड़ा सा बढ़ गया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग है 63.13% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.98% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.98% का। तो आज के दिन तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा, एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा 6,650 करोड़ का एनटीपीसी की तरफ से, और आज इसकी वजह से ही 1.46% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन आपने भी देखा कि 3 साल और 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।